दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक सफ़र में। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं उसका नाम है कारपोरेट चाणक्य, जिसे लिखा है डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई ने। यह किताब हमें प्राचीन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य की शिक्षाओं को आधुनिक कारपोरेट दुनिया में अपनाने का रास्ता दिखाती है। चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, न केवल एक महान अर्थशास्त्री थे बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने शासन, राजनीति और नेतृत्व के सिद्धांतों को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके विचार सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थे बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थे जो जीवन में सफलता पाना चाहता है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, नेता वही होता है जो दूरदर्शी हो, जो आने वाले समय को पहले से देख ले और अपनी टीम या अपनी प्रजा को सुरक्षित और समृद्ध बनाए। यही लीडरशिप का सबसे बड़ा सार है। कारपोरेट चाणक्य का पहला भाग हमें यही सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति एक बेहतर लीडर बन सकता है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि लीडर वही है जो बड़े पद पर बैठा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि लीडर एक पद नहीं बल्कि एक गुण है। एक साधारण कर्मचारी भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से लीडरशिप दिखा सकता है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को सही दिशा देना, उन्हें प्रेरित करना और सबसे अहम बात, उनके साथ खड़े रहना। कारपोरेट चाणक्य हमें बताता है कि एक लीडर में 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: ईमानदारी, साहस, करुणा और अनुशासन। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हो जाए तो लीडरशिप अधूरी रह जाती है। सोचिए, अगर कोई लीडर साहसी नहीं है तो वह कठिन समय में निर्णय कैसे ले पाएगा? अगर करुणा नहीं है तो वह अपनी टीम का दर्द समझ नहीं पाएगा। अगर ईमानदारी नहीं है तो वह विश्वास खो बैठेगा। और अगर अनुशासन नहीं है तो उसकी पूरी टीम ढीली पड़ जाएगी। एक सच्चा लीडर वह है जो सिर्फ आदेश देने वाला बॉस नहीं होता बल्कि अपनी टीम के साथ खड़ा होता है। चाणक्य कहते थे कि राजा को अपनी सेना के बीच रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लीडर को अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके संघर्षों को समझना चाहिए और हर स्थिति में उसके साथ होना चाहिए। यही बात आज के कारपोरेट वातावरण में भी लागू होती है। अगर एक मैनेजर या टीम लीडर सिर्फ ऊंचे पद पर बैठकर आदेश देता है तो उसकी टीम कभी प्रेरित नहीं होगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने लोगों के साथ काम करता है, उनकी समस्याओं को समझता है, तो उसकी टीम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो कारपोरेट चाणक्य हमें बताता है वह है निर्णय लेने की क्षमता। जीवन और कारपोरेट जगत में हर दिन हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हर निर्णय आसान नहीं होता। कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें यह तय करना पड़ता है कि किस रास्ते पर चलना है। एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो सही समय पर सही निर्णय ले सके। चाणक्य कहते थे कि गलत निर्णय भी तब सही साबित हो सकता है अगर वो समय पर लिया जाए, लेकिन कोई निर्णय न लेना हमेशा गलत साबित होता है। सोचिए, अगर आप किसी अवसर के सामने खड़े हों और डर की वजह से निर्णय ही न लें तो आप अवसर खो देंगे। लेकिन अगर आपने साहस दिखाया और निर्णय लिया तो या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपको भविष्य में और भी मजबूत बनाएगा। लीडरशिप का अगला पहलू है प्रेरणा देना। हर इंसान अलग होता है और हर किसी को प्रेरित करने का तरीका अलग होता है। किसी को पैसे से प्रेरणा मिलती है, किसी को पहचान से, किसी को सिर्फ सम्मान और सराहना से। एक अच्छा लीडर वह है जो यह समझ ले कि उसकी टीम के हर सदस्य को किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। अगर आप एक लीडर हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है
कि आप अपनी टीम को सही समय पर सही प्रेरणा दें। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि लीडर जन्म से होते हैं, लेकिन कारपोरेट चाणक्य हमें यह सिखाता है कि लीडर एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। अनुशासन, ज्ञान और अनुभव से हर इंसान एक बेहतर लीडर बन सकता है। आपको बस यह तय करना है कि आप अपने जीवन में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहते हैं या नहीं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक अच्छा लीडर हमेशा अपने लोगों से जुड़ा रहता है। अगर आपकी टीम को लगता है कि आप उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो धीरे धीरे वे आपसे दूरी बनाने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें यह विश्वास है कि आप हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे, तो वे आपके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। एक और अहम बात है, लीडर हमेशा सीखते रहते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप दूसरों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। चाणक्य ने कहा था कि विद्या सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए एक लीडर को हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए, चाहे वो किताबों से अनुभव हो या अनुभव से हो या अपनी टीम से। कारपोरेट चाणक्य हमें यह भी सिखाता है कि लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो अपनी टीम के लिए जीता है। उसका हर निर्णय उसकी टीम के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए एक सच्चा लीडर हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचता है। दोस्तों, लीडरशिप का असली मतलब यही है कि आप खुद मिसाल बने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ईमानदार हो, तो पहले आपको ईमानदारी दिखानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम अनुशासित हो, तो पहले आपको अनुशासन में रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग साहसी बने, तो पहले आपको साहस दिखाना होगा। लीडरशिप कभी शब्दों से नहीं आती, ये हमेशा कर्मों से आती है। और यही कारपोरेट चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को बदलें, खुद को अनुशासित करें और खुद को वह इंसान बनाएं जिसे देखकर लोग कहें, हाँ, यही है हमारा लीडर। दोस्तों, ये तो था कारपोरेट चाणक्य का पहला हिस्सा, लीडरशिप। अभी और भी कुछ है सीखने को, क्योंकि आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट और ट्रेनिंग की। इसलिए इस सफ़र में अंत तक बने रहिएगा। पार्ट 2। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं कारपोरेट चाणक्य के दूसरे और बेहद अहम हिस्से पर, और वह है मैनेजमेंट। ये हिस्सा हमें बताता है कि अगर लीडरशिप दिशा देने का काम करती है, तो मैनेजमेंट उस दिशा में चलने की कला सिखाता है। चाणक्य कहते थे कि सिर्फ विजय काफ़ी नहीं है, उसे साकार करने के लिए सही योजना और संसाधनों का उचित इस्तेमाल भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम है संसाधनों की पहचान और उनका सही उपयोग। जीवन और व्यापार दोनों ही जगह हमारे पास 4 मुख्य संसाधन होते हैं: लोग, पैसा, समय और जानकारी। अगर इनमें से किसी एक का भी सही उपयोग ना हो, तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन सही लोग नहीं हैं, तो वह धन व्यर्थ जाएगा। आपके पास लोग हैं, लेकिन समय का अनुशासन नहीं है, तो वे लोग प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास जानकारी ही नहीं है, तो सबसे अच्छे लोग और सबसे ज़्यादा पैसा भी आपको सफलता नहीं दिला पाएगा। इसलिए मैनेजमेंट का असली सार यही है कि हर पल संसाधन का सही उपयोग किया जाए। अब ज़रा सोचिए, किसी भी छोटे से काम में भी अगर प्लानिंग ना हो, तो क्या होगा। आप सफ़र पर निकलें और रास्ते की जानकारी ही ना हो, तो गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक उसी तरह कारपोरेट जगत में भी बिना योजना के कुछ नहीं होता। चाणक्य कहते थे कि योजनाएं सिर्फ आज के लिए नहीं,
बल्कि आने वाले कल के लिए भी बननी चाहिए। और यही असली मैनेजमेंट है, वर्तमान को संभालते हुए भविष्य की तैयारी करना। प्लानिंग करते समय 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, आपके पास मौजूद संसाधन। दूसरा, आने वाले अवसर और चुनौतियाँ। और तीसरा, आपकी टीम की क्षमता। अगर आप टीम की क्षमता से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे तो नतीजे कभी अच्छे नहीं आएंगे। एक समझदार मैनेजर हमेशा यथार्थवादी होता है। वह सपने तो बड़े देखता है, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए ज़मीन से जुड़े रहकर काम करता है। मैनेजमेंट का अगला महत्वपूर्ण पहलू है संचार यानी कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी टीम से संवाद ही नहीं कर पाएंगे तो आपकी योजना कभी अमल में नहीं आ पाएगी। एक अच्छा मैनेजर वही है जो अपनी बात को साफ, सरल और प्रभावी तरीके से रख सके। और सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी संचार का हिस्सा है। अगर आप अपनी टीम की बातें सुनेंगे नहीं तो धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। कारपोरेट चाणक्य हमें यही सिखाता है कि जितनी ज़रूरत बोलने की है उतनी ही ज़रूरत सुनने की भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं समय प्रबंधन की। चाणक्य का कहना था कि समय ही सबसे बड़ा धन है। अगर समय निकल गया तो वह कभी वापस नहीं आता। आज की कारपोरेट दुनिया में टाइम मैनेजमेंट ही असली गेम चेंजर है। अगर आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे तो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा राज है प्राथमिकता तय करना। कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है, ये समझने वाला ही सफल मैनेजर बनता है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, मैनेजमेंट का एक और ज़रूरी गुण है डेलीगेशन यानी काम बांटना। कई बार हम सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो थक भी जाएंगे और टीम के लोग भी खुद को महत्वहीन समझेंगे। एक समझदार मैनेजर वही है जो यह जानता है कि कौन सा काम किसके लिए सबसे उपयुक्त है और उसे उसी व्यक्ति को सौंप देता है। इससे टीम का हर सदस्य खुद को ज़रूरी महसूस करता है और पूरी क्षमता से काम करता है। फाइनेंस मैनेजमेंट भी उतना ही अहम है। चाणक्य कहते थे कि धन का उपयोग वर्तमान ज़रूरतों के लिए नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए भी होना चाहिए। आज की भाषा में इसे हम बजटिंग और इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही है जो हर छोटी बड़ी लागत का ध्यान रखता है और यह तय करता है कि किस काम में कितना पैसा लगाना है और किस काम से बचाना है। चाणक्य की यही सोच आज की कारपोरेट दुनिया में हमेशा सिखाती है कि बेवजह खर्च से बचें और हर संसाधन का इस्तेमाल दूरदर्शिता से करें। मैनेजमेंट का एक और अनोखा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू है संकट प्रबंधन। हर संगठन में कभी न कभी मुश्किल समय आता है। एक अच्छा मैनेजर वही है जो संकट के समय शांत रहता है और समाधान खोजता है। घबराने से कभी समस्या हल नहीं होती। चाणक्य कहते थे कि संकट का समय ही असली परीक्षा होता है। जो नेता उस समय भी धैर्य बनाए रखे और ठोस निर्णय ले, वही सच्चा मैनेजर है। और हाँ, टीम के भीतर सामंजस्य बनाए रखना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर टीम में आपसी टकराव है तो कितनी भी अच्छी योजना क्यों न हो, सफल नहीं होगी। एक अच्छा मैनेजर वही है जो हर सदस्य की ताकत और कमजोरी समझकर उन्हें संतुलन में रखे और पूरी टीम को एक दिशा में ले जाए। दोस्तों, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ कारपोरेट या बड़े बड़े संगठनों तक सीमित नहीं है। घर चलाना भी एक तरह का मैनेजमेंट है। अपना समय संभालना भी मैनेजमेंट है।
और अपनी पढ़ाई या करियर को संतुलित करना भी मैनेजमेंट है। इसलिए कारपोरेट चाणक्य हमें यह सिखाता है कि मैनेजमेंट एक जीवन कौशल जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। इस किताब का यह दूसरा हिस्सा हमें यही बताता है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ विजन और नेतृत्व नहीं बल्कि व्यावहारिक मैनेजमेंट की कला भी सीखनी होगी, क्योंकि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि योजनाएं, अनुशासन और सही संसाधनों का उपयोग भी ज़रूरी है। दोस्तों, यही था कारपोरेट चाणक्य का दूसरा हिस्सा। अब आगे हम बात करेंगे इसके तीसरे हिस्से की, जो है ट्रेनिंग और स्वयं विकास। और यकीन मानिए ये हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक होने वाला है, इसलिए इस सफ़र में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पार्ट 3। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं कारपोरेट चाणक्य के तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, और वो है ट्रेनिंग और स्वयं विकास। चाणक्य कहते थे कि किसी भी साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ राजा या नेता का सक्षम होना काफ़ी नहीं है, उसकी सेना को भी निरंतर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। यही बात आज की कारपोरेट दुनिया पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संस्था, आपका बिजनेस या आपका करियर लगातार प्रगति करे, तो सीखना और सिखाना दोनों कभी बंद नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग का असली मतलब सिर्फ नई तकनीक या नई स्किल्स सीखना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को भी लगातार निखारना है, क्योंकि स्किल्स तो समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन सोच अगर सही दिशा में है तो इंसान हर परिस्थिति में सफल हो सकता है। चाणक्य कहते थे, शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सोना चांदी खो सकता है, सत्ता छीन सकती है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा कभी कोई नहीं छीन सकता। कारपोरेट चाणक्य हमें यही सिखाता है कि हमें अपने और अपनी टीम के ज्ञान में लगातार निवेश करते रहना चाहिए। अब ज़रा सोचिए, अगर एक सैनिक युद्ध की तैयारी न करे, अपनी तलवार चलाने की कला का अभ्यास न करे, तो युद्ध भूमि में उसका क्या हाल होगा। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी क्षमताओं को समय समय पर तराशते नहीं हैं, तो कारपोरेट की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में हम पीछे छूट जाएंगे। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, ग्राहकों की अपेक्षाएं बदल रही हैं। ऐसे में अगर आपकी टीम अपडेट नहीं है तो आप बाज़ार से बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक बार का काम नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ बाहरी चीज़ों की नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी ट्रेनिंग इंसान को खुद की करनी चाहिए। आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्म प्रेरणा, यही असली ट्रेनिंग है। अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, अगर आप खुद को प्रेरित नहीं कर सकते, तो बाहरी ट्रेनिंग भी आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी। कारपोरेट चाणक्य हमें बताता है कि एक व्यक्ति को सबसे पहले खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। जब आप खुद को अनुशासित कर लेते हैं तो आपके लिए टीम को अनुशासित करना आसान हो जाता है। जब आप खुद प्रेरित होते हैं तो आपकी ऊर्जा आपकी टीम को भी प्रेरित करती है। जब आप खुद मेहनती होते हैं तो आपकी टीम भी पूरी लगन से काम करती है। ट्रेनिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नैतिकता और मूल्यों की ट्रेनिंग। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बिना नैतिकता के शक्ति और ज्ञान खतरनाक साबित हो सकते हैं। कारपोरेट दुनिया में यह बात उतनी ही सच है। अगर आप केवल मुनाफे के पीछे भागते हैं और नैतिकता भूल जाते हैं तो आपकी सफलता लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए असली ट्रेनिंग वही है जिसमें हम खुद को बेहतर इंसान बनाएं, ईमानदार, दयालु, अनुशासित और जिम्मेदार।
जब आपकी टीम ऐसे मूल्यों पर खड़ी होगी तो कोई ताकत उसे हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, कारपोरेट चाणक्य का यह हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों और क्लासरूम से नहीं होता। सीखना हर जगह है, अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से, अपने वरिष्ठों से और यहाँ तक कि अपने जूनियर से भी। अगर हम हर स्थिति से कुछ नया सीखने की आदत डाल लें तो हमारी ज़िंदगी लगातार बेहतर होती जाएगी। और याद रखिए, सीखना कभी उम्र पर निर्भर नहीं करता, चाहे आप 20 साल के हों या 60 साल के। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ट्रेनिंग का एक और अहम हिस्सा है टीम को लगातार प्रेरित करना। हर इंसान की क्षमता होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी क्षमता से अनजान रहते हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को ट्रेनिंग और मार्गदर्शन देकर उनकी असली क्षमता बाहर लाए। जब एक कर्मचारी यह महसूस करता है कि उसका नेता उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है तो वह पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करता है। दोस्तों, कारपोरेट चाणक्य हमें अंत में यही संदेश देता है कि जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपका विकास रुक जाएगा, लेकिन अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस किताब के 3 हिस्से लीडरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेनिंग मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि चाहे हम कारपोरेट दुनिया में हों, बिजनेस में हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में, अगर हम चाणक्य के सिद्धांतों को अपनाएंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस ऑडियो बुक से आपको नए विचार, नई प्रेरणा और जीवन की दिशा पाने में मदद मिली होगी। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।